नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक वार्ता 24 न्यूज। आइए देखते हैं आगे की खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है एक देश एक संविधान, लेकिन यहाँ महाराष्ट्र में भाषा को लेकर राजनीति हो रही है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, भाषा के ऊपर जो राजनीति इन दिनों में चल रही है, राजनीति कहे या तो फिर विरोधाभास कहिए, जो भी होगा हो, लेकिन मुझे लगता है कि इसके बारे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने बहुत ही स्पष्टता किया है और राष्ट्रीय भाषा नीति जो NEP बना हुआ है, और मैंने बार बार कहा कि इसका साक्षीदार मैं हूं। मैं जब पार्लियामेंट में था तो ये बिल पास हुआ। 10 साल के मेरे कार्यकाल में ये एक बिल ऐसा है कि जिसमें किसी भी प्रकार का वाद विवाद न होते हुए ये पारित हो गया। और उसके बाद में महाराष्ट्र में ये आया और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने उन दिनों में उद्धव ठाकरे जी थे, उन्होंने एक समिति का गठन किया जिसमें भाषा के प्रति जिनका अभ्यास है, जिनको बहुत सारी जानकारियां हैं, उन सारे लोगों ने इस बिल का अध्ययन करते हुए एक रिपोर्ट दिया और उन्होंने कहा कि हिंदी पढ़ाया जाना चाहिए बच्चों को। और फिर उद्धव जी ने उस पूरे अहवाल को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उनका मुख्यमंत्री पद चला जाने तक उन्होंने अमल में नहीं लाया, इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो स्वाभाविक है कि जो सरकार, पिछले सरकार के अच्छे कामों को आगे बढ़ाने का काम उसके बाद में जो भी मुख्यमंत्री बनते हैं उनका होता है। ये परंपरा, ये हमारे भारतीय संस्कार का एक भाग है और उद्धव देवेंद्र जी ने उसको अमल में लाने के लिए GR निकाला। अब GR हिंदी का निकाला। अब विवाद इसके ऊपर भी हो रहा है, हिंदी का भी। वैसे विरोध पूरी तरह से है कि तो विरोध नहीं है, लेकिन बच्चों को पहले कक्षा से ही पढ़ाया नहीं जाना चाहिए, ये उनका मत है। मैं मानता हूं कि इसके ऊपर अगर थोड़ा डिबेट करते थे तो इसमें से अच्छा रास्ता निकल सकता था, क्योंकि इन दिनों में तो अंग्रेजी पढ़ाने के लिए बच्चे अपने माँ बाप को स्कूल में एडमिशन लेने के पहले नर्सरी के आगे भी हम चले गए, प्री नर्सरी हो गया, अभी तो जूनियर KG आ गया, सीनियर KG हो गया, अब नर्सरी हो गया, अभी नर्सरी के भी नीचे गए। अभी इसके लिए तो कोई कायदा नहीं बना है अंग्रेजी के बारे में, ये तो लोगों ने स्वयं स्वीकारा है इसको। तो इसके पीछे का मकसद ये है कि बच्चे जो एकदम शुरुआत के दिनों में अगर किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं तो बहुत स्पीडी पकड़ लेते हैं वो मुद्दों को। अभी हमारे घर में भी आप बच्चों को देखेंगे, मेरा घर हो, आपका घर हो, तो बच्चे उसको बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, क्योंकि यही उम्र है। अब इसके ऊपर डिबेट हो सकता है अब कब से करना है, लेकिन जिस प्रकार से ये सारा मसला चला, मुझे लगता नहीं कि किसी को भी अच्छा लगा होगा, लेकिन लोकशाही है, सभी को अपनी अपनी बातों को रखने का अधिकार है, उन्होंने रखा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने बहुत ही बड़े मन से उसको विड्रॉ भी कर लिया। अब मैं एक टीवी के डिबेट में जब गया तो वहां पर मैंने अपनी बात कही। कानून क्या है? कानून बच्चों को 3 भाषा सिखाना चाहिए, उसमें एक भाषा आप विदेशी भाषा सीख सकते हो। अब ये एक विदेशी भाषा जो अंग्रेजी है उसको लगभग सभी देश के लोगों ने एक्सेप्ट किया और वो आवश्यक भी है, क्योंकि दुनिया ग्लोबल हुआ है और ग्लोबल दुनिया में अंग्रेजी ने अपना जगह बना लिया, तो उसको हमको मानना पड़ेगा, है ना, उसको हमको मानना पड़ेगा। अब बचे 2 भाषा। अब 2 भाषा में से एक भाषा के बारे में देश के प्रधानमंत्री ने बहुत खुलकर कहा है कि लोकल फॉर वोकल। इसका मतलब यह है कि महाराष्ट्र में अगर आप है तो मराठी आपको पढ़नी चाहिए, आप गुजरात में तो गुजराती पढ़ो, कर्नाटक में तो कन्नड़ पढ़ो। तो मुंबई और महाराष्ट्र के बच्चों के लिए एक अंग्रेजी हो गया, एक मराठी हो गया। अब तीसरा कौन सा भाषा है? क्या इस मुंबई के और महाराष्ट्र के बच्चे गुजराती पढ़ेंगे, उड़िया पढ़ेंगे, तमिल पढ़ेंगे, मलयालम पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे? और हमारी राष्ट्रभाषा को भी एक पहचान देने का काम तो हम सबका ही है ना, है ना। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना के लिए उन दिनों में प्रयास किया। आज देश और दुनिया इतना आगे बढ़ गया है, हम सुखी हो गए, संपन्न हो गए, हम पढ़ लिख कर अपने आप को एक स्टेटस हमने पा लिया, तो क्या हमारा कोई दायित्व नहीं बनता इस देश के लिए कुछ करना, आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ अच्छा करके जाना? तो मैं मानता हूँ कि, और मेरा तो ये सब मसला खड़ा होने के पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने ये कहा था, और उनको ये बात इन दिनों में बाकी सारे लोग भी ला रहे कि गागा भट्ट जी ने उन दिनों में उत्तर प्रदेश से गागा भट्ट जी को छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने लाकर यहाँ पर राज्याभिषेक का कार्यक्रम हुआ था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के दिमाग में भी, दिलो दिमाग में भी ये था उन दिनों में कि महाराष्ट्र को हमको राष्ट्र के साथ में जोड़ना है। तो
महाराष्ट्र को अगर राष्ट्र के साथ में जोड़ना है तो ये हिंदी हमने एक्सेप्ट करना चाहिए। और मैंने ये भी कहा था कि अगर महाराष्ट्र अगर इसको एक्सेप्ट करता है तो फिर देश के कोई भी राज्य में इतनी ताकत नहीं है कि वो उसको विरोध करे। होगा एक आधा विरोध। अभी कर्नाटक में अपने साउथ के भी 4 स्टेट में से एक स्टेट का जोर से विरोध है उसके लिए, बाकी 3 स्टेट के लोगों ने तो एक्सेप्ट कर लिया है, मतलब बहुत उसका विरोध नहीं है। तो ये नहीं होना चाहिए। और मैंने आगे जाकर ये भी कहा कि इसको हमने समाप्ति की ओर ले जाना चाहिए। हर व्यक्ति ने अपना बुद्धि का परिचय देते हुए बहुत किसी को उनके भावनाओं को दुखाना नहीं चाहिए। मुद्दा कभी कभी आ जाता है, मुद्दे खड़े हो जाते हैं, तो उस मुद्दे को सही ढंग से रास्ता निकाल कर उसको समाप्त कैसा किया जाए और सारे लोग उसको एक्सेप्ट कैसा करेंगे, इसके लिए हम सब लोगों ने मिलकर प्रयास करना चाहिए। राज ठाकरे ने खुले मंच पे कहा है मारो लेकिन हिंदी भाषी को मारो लेकिन वीडियो मत बनाओ, ये किस तरह से इनका? नहीं, देखे समय समय पर जो मुद्दे जब खड़े होते हैं तो नेता अपना कमेंट देते रहते हैं, तो हर कमेंट का हर किसी ने जवाब देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता नहीं है। और मैंने अपने जीवन में कोई भी बड़े लोगों ने या तो कोई छोटे लोगों ने भी कोई बात कही तो वो सही है या गलत है ये न कहते हुए मुझे क्या लगता है वो मैं हमेशा कहते रहता हूँ। और कम से कम महाराष्ट्र के मराठी भाषिकों को बुद्धि देने का काम गोपाल शेट्टी का बिल्कुल नहीं है। और मैंने एक वाक्य बनाया महाराष्ट्र के लिए कि मराठी पाऊल पडे पुढे पुढे त्याच्या मागे गोपाल शेट्टी चाले, यानी मराठी कदम आगे गिरना चाहिए और उसके पीछे गोपाल शेट्टी चलेगा। तो फिर मैं महाराष्ट्र के धरती पर राजनीति करता हूँ। मुझे कर्नाटक के प्रति प्रेम नहीं है क्या? तो है, तो मेरी मातृभाषा है। लेकिन मैं इस बात को कैसे भूलूं कि मैं इस धरती पर पैदा हुआ, इस धरती पर लोगों ने मुझे बड़ा किया, इस महाराष्ट्र के सारे लोगों ने मुझे अंगीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, और फिर मैं ऐसी कोई बातें कहूँ जिससे उनके भावनाओं को ठेस पहुँचे, ये मैं कभी भी नहीं करता हूँ।